आज जो है हम डीएसपी की लैब नंबर 2 करेंगे, जिसमें हम सिग्नल्स की रिप्रेजेंटेशन बताएंगे कि वो कैसे होती है। तो हमारे पास टास्क नंबर 1 है, जिसमें हमने n0 बता दिया -1, जो कि हमारे पास सिग्नल का डिफरेंस बता दिया, जो कि -1 होगा। इधर अब हमने n1 बता दिया -3, n2 बता दिया +3, जो कि हमने बताया कि स्टार्ट जो -3 से होगा और एंड 3 पर हो गया। उसके बाद हमने इंडेक्स को डिफाइन किया n1 रेशो n2। उसके बाद स्टेम की कमांड यूज़ किया हमने प्लॉटिंग के लिए। अब हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी आउटपुट कैसी आती है। तो हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है ये, जिसकी लिमिट जो है -3 से 3 तक रेंज हमने बताई हुई थी। हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जो कि है सेम टास्क 1 की तरह, बस इसमें हमने जो है वो लिमिट जो रेंज है वो -5 से 5 तक रखी है, वैसे ही इंडेक्स डिफाइन किया है और स्टेम की कमांड यूज़ किया प्लॉटिंग के लिए। अब हम इसको रन करके देखेंगे कि इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। इसकी आउटपुट हमारे पास ये आ जाती है, जिसकी हमने रेंज रखी थी -5 से 5 तक। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे, जिसमें जो है वो एक्सपोनेंशियली डिके देखेंगे कि वो कैसे होता है सिग्नल में। इसमें हमने जो है वो -3 से और -3 से 3 तक जाएगा। स्टार्ट -3 से हो रहा है एंड 3 पे हो रहा है। इंडेक्स को डिफाइन किया है और ऑपरेटर मल्टीप्लाइज के लिए ऑपरेटर यूज़ किया है। उसके बाद स्टेम की कमांड यूज़ किया है प्लॉटिंग के लिए। अब हम देखेंगे हमारा एक्सपोनेंशियल डिके होकर सिग्नल कैसे आता है। तो ये हमारी आउटपुट आ जाती है, जिसमें वो शो कर रहा है कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल डिके सिग्नल कैसे होगा। इसकी ये वैल्यूज आ जाती हैं एक्स और वाई पे, ये हम देख लेंगे कि हमारी कितनी आती है। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करेंगे, जो कि हमारे पास यूनिट इम्पल्स का। यूनिट इम्पल्स को कैसे ड्रॉ करते हैं, इसकी सबसे पहले हमने लेंथ बता दी है, जो कि है 10। उसके बाद हमने स्टेप की कमांड यूज़ किया प्लॉटिंग के लिए। उसके बाद हम अपना फंक्शन बनाएंगे, एक फंक्शन हम बताएंगे जिसको हमने रखा है x इक्वल टू इम्पल्स ऑफ एन हमने लेंथ ऑफ सीक्वेंस ले लिया, x जो है यूनिट इम्पल्स सीक्वेंस ले लिया, और इधर जो है हमने जीरोस को इनिशियलाइज कराया है, जिसमें जो है यूनिट इम्पल्स में क्योंकि जो होते हैं वो जीरो ज़्यादा से ज़्यादा इनिशियलाइज होते हैं। और इधर हमने एक्स को जो है वो 1 ले लिया और एंड का टर्मिनेटर यूज़ किया, और हमारे पास जो है वो अब हम देखेंगे आउटपुट क्या आती है। अब ये जो है हमारे पास यूनिट इम्पल्स की आउटपुट आ गया। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जो क्या है हमारे पास स्टेप का, यूनिट स्टेप का। इधर सेम हमने वैसे ही करना है और लेंथ बता दिया 10, फंक्शन बनाएंगे एंड हमने लेंथ ऑफ सीक्वेंस ले लिया, एक्स यूनिट स्टेप ले लिया, और इधर हमने एक्स जो है वो वंस ले लिया। इसमें जो है वंस को इनिशियलाइज करेंगे। अब हम रन करके देखेंगे यूनिट स्टेप की हमारे पास आउटपुट कैसी आती है। यूनिट स्टेप की हमारे पास ये आउटपुट आ गया। नेक्स्ट टास्क की तरफ हम मूव करेंगे, जो कि है हमारे पास टास्क 6। इसमें अब जो है हम यूनिट स्टेप के सीक्वेंस, इसमें जो अब हम यूनिट स्टेप और रिस्पांस के सीक्वेंस को जनरेट करना है। सिग्नल हमें बता दिया गया है, जिसकी रेंज जो है वो -3 से 3 तक होगी। x1 यूनिट स्टेप रखा है, x2 यूनिट इम्पल्स रखा है, x3 यूनिट स्टेप रखा है। ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, और एंड पर हमने डिस्प्ले की कमांड यूज़ की इसको जनरेट करने के लिए। अब हम रन करके देखेंगे हमारे पास क्या आउटपुट आती है। अब हम रन करके देखते हैं इसकी आउटपुट हमारे पास, ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाती है 001104। नेक्स्ट टास्क की तरफ अब हम मूव करते हैं। इसमें जो है हमें फ्लिपिंग करनी है। फ्लिपिंग में पॉजिटिव साइड जो है वो नेगेटिव साइड की तरफ मूव हो जाती है और नेगेटिव पॉजिटिव साइड की तरफ मूव हो जाती है। इसमें हमने लिमिट बता दी है -3 से 3 तक। सिग्नल का बता दिया, जो कि 00111। सब प्लॉट और स्टेम की कमांड्स यूज़ की हैं प्लॉटिंग के लिए। टाइटल दे दिया ओरिजिनल सिग्नल का। अब इधर हमारे पास 2 सिग्नल्स आएंगे, एक ओरिजिनल और एक फ्लिप्ड। फिर हमने ओरिजिनल के लिए अलग और फ्लिप्ड के लिए अलग फंक्शंस बनाए हैं। अब हम रन करके देखते हैं हमारे पास फ्लिप्ड सिग्नल कैसा आता है। ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल आ गया और ये हमारे पास फ्लिप्ड सिग्नल आ गया। अब हम नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हमने स्केलिंग करनी है। इधर हमने सिग्नल बता दिया, जो कि हमारे पास 1 से 7 तक है। स्केलिंग का फैक्टर यूज़ किया 2। उसके बाद हमने प्लॉटिंग की कमांड यूज़ किया है प्लॉटिंग के लिए, और हमने टाइटल दे दिया ओरिजिनल सिग्नल और स्केल सिग्नल का। अब हम रन करके देखते हैं हमारे पास स्केलिंग सिग्नल कैसा आता है। अब इधर जो है हमारे पास ब्लू लाइन शो कर रही है ओरिजिनल सिग्नल और रेड लाइन शो कर रही है स्केलिंग का सिग्नल, और ये इसकी रेंजेस जो हमने सेट की हुई हैं ये उसी तरह हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें हम कर रहे हैं शिफ्टिंग। इधर जो है हमने लाइन स्पेस बता दी है, जो कि 0, 10 और 1000 है। साइन ऑफ टी बताया कि हमारे पास सिग्नल जो है वो सिनोसाइडल है। प्लॉट की कमांड यूज़ किया है। उसके बाद टाइटल दे दिया ओरिजिनल और शिफ्टेड सिग्नल का। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास आउटपुट क्या आती है। इसमें जो है वो ब्लू लाइन जो है वो ओरिजिनल सिग्नल बता रही है, और जो दूसरी लाइन है वो शिफ्टेड सिग्नल का बता रही है कि वो कैसा होगा। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं, जिसमें जो है हमें जीरो ऑर्डर कैसे होल्ड करता है वो बताना है। ठीक है, जीरो ऑर्डर होल्ड बताना है हमने कि वो कैसे होगा। लाइन स्पेस बता दिया, उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी बताई है जो कि 10 है। उसके बाद हम एक फार्मूला यूज़ करें जो कि 2 पाई है। इधर हमने साइन यूज़ किया, ये बता रहा है कि हमारे पास सिनोसाइडल फंक्शन यूज़ होगा। उसके बाद हमने फ्रीक्वेंसी बता दिया, अपना टाइम बता दिया,
इसके बाद जो है हम अपना सैम्पलिंग के लिए जो है वो फ्रिक्वेंसी बताई या टाइम बताया, फिर हम एक फंक्शन बताएंगे जो कि जीरो ऑर्डर के लिए होगा। उसके बाद हमने प्लॉटिंग और सब प्लॉटिंग की कमांड्स यूज़ किए। हम टाइटल देंगे कॉन्टिन्यूस सिग्नल का और डिस्क्रीट सिग्नल का। एक हमारे पास कॉन्टिन्यूस सिग्नल होगा और डिस्क्रीट होकर सिग्नल आएगा। रन करके देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये अब हमारे पास इसकी आउटपुट आ जाएगी जो कि कंटिन्यूस सिग्नल है वो शिफ्ट होकर जो है जीरो ऑर्डर होल्ड बताएगा डिस्क्रीट सिग्नल में। नेक्स्ट टास्क की तरफ मूव करते हैं जो कि है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर कैसे होल्ड करता है वो बताता है। सेम एज इट इज इधर हम बता देंगे इनपुट हमारे पास क्या है, फिर हम बता देंगे कि ये हमने टाइम बता दिया। उसके बाद इसके लिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम फंक्शन बनाएंगे। वैसे ही कमांड्स यूज होंगी स्टेम और सब प्लॉट की। टाइटल देती है इनपुट सिग्नल का, आउटपुट सिग्नल का। अब हम देख लेंगे हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का कैसी आती है आउटपुट। अब ये हमारे पास इसकी आउटपुट आ गई। ये हमारे पास इनपुट सिग्नल था, ये आउटपुट। तो ये था हमारी आज की लैब 2। तो डन।